Okay, so in today's lecture, we are going to discuss about uh, वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन जो मैं आपको बता रहा था कि पाइथन में वेरिएबल के जो नाम हैं उस नाम में हमारे पास कोई भी स्टार्ट में कोई लेटर नहीं आना चाहिए और बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो इस तरह से होने चाहिए। देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट कि हमारे पास पाइथन में जो डेटा टाइप है किसी फंक्शन का वो कैसे फाइंड करते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लिखता हूँ num1 इज इक्वल टू 5। इसको मैं अगर प्रिंट करना चाहता हूँ num1, तो इसमें मुझे आउटपुट आ गया 5। मैं चाहता हूँ इसका मुझे डेटा टाइप मालूम हो, तो डेटा टाइप क्या है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा num1, तो मुझे इसका डेटा टाइप मिल जाएगा। इसका डेटा टाइप इंटीजर है, राइट। अगर इसकी वैल्यू मैं रखता हूँ 5.5, अब मैं रन करता हूँ को इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, इसका डेटा टाइप हो गया फ्लोट। ठीक है, इसके साथ इसकी वैल्यू भी मैं लिख लेता हूँ कि ये वैल्यू भी प्रिंट होती रहे और ये भी है। तो बताया वैल्यू आ गई इसकी 5.5 और डेटा टाइप आ गया num1। सिमिलरली अगर मैं चाहता हूँ स्ट्रिंग लिखता हूँ यहाँ पे, लेट्स से str1, और यहाँ पे अच्छा स्ट्रिंग को हम सिंगल कोट या डबल कोट में लिखते हैं। मोस्टली लोग यहाँ पे स्ट्रिंग को सिंगल कोट में लिखते हैं। तो यहाँ पे लेट्स से मैं लिखता हूँ सखर IBA यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इसको जैसे एंटर किया तो यू कैन, तो जैसे लिखा तो प्रिंट किया तो सखर IBA यूनिवर्सिटी और इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। ठीक, तो इस तरह से हम डिफरेंट डेटा टाइप्स लिख सकते हैं। हमारे पास इस तरह से बोलियन डेटा टाइप भी हैं। कौन से डेटा टाइप हैं, बोलियन। बोलियन डेटा टाइप में क्या है, लेट्स से कोई वेरिएबल में बफर वेरिएबल लिखता हूँ, लेट्स से बी इक्वल्स ट्रू, और इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, सॉरी, इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ बी को। तो लेट्स सी मुझे क्या आउटपुट आया। सो यू कैन सी है बी को जैसे प्रिंट किया तो आउटपुट आया ट्रू। अब मैं चाहता हूँ कि इसका डेटा टाइप देखूँ, डेटा टाइप क्या है इसका, तो लिखूंगा टाइप ऑफ बी, तो मुझे आ जाएगा क्या, बोल। तो बूलियन जो है डेटा टाइप उसका हमने टाइप देखा पाइथन में, तो हमें आ गया बोल, बूलियन का शॉर्ट फॉर्म। ओके, दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। एंड फॉल्स लिखना चाहते हैं वी कैन आल्सो डू इट फॉल्स। ओके, इसको रन करेंगे अब, तो अगेन इट्स अ फॉल्स डेटा टाइप। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट डिफरेंट वेरिएबल्स इन पाइथन। अगर हम इस तरह से कोई कैरेक्टर वेरिएबल रखना चाहते हैं, चार वेरिएबल, तो लेट्स से मैं लिखता हूँ सी इज इक्वल टू लेट्स से ए, और प्रिंट करूँ ए को, और मैं देखना चाहता हूँ, सॉरी प्रिंट करूँ सी को, एंड देन आई वांट टू सी कि इसका टाइप क्या है सी का, तो ये आ गया स्ट्रिंग। तो बेसिकली हमें यहाँ से क्या मालूम हुआ कि अगर सिंगल लेटर भी हो, जैसे सी प्लस प्लस में था उस तरह से यहाँ पे नहीं है, सिंगल लेटर भी है तो उसको भी हम इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं। ए लिखूँ या ABC लिखूँ, तो दोनों को ये यहाँ पे स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा है। ओके, then we discuss about conversion of data type from one type to another. Let's say हम convert करते हैं data type को from convert data from float to integer। तो कैसे करेंगे, let's say हमारे पास num1 underscore float जो वैल्यू है let's say 3.14, इसको मैं फिर प्रिंट करूँगा इसका वैल्यू, तो ये आ गई 3.14। इसका मैं टाइप देखना चाहता हूँ, जस्ट डायरेक्ट टाइप करता हूँ, टाइप ऑफ num1 underscore f is float। Now I want to convert it from float to integer। तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा num1 underscore int is equal to integer। integer को इसको कन्वर्ट करना है, num1 underscore f वेरिएबल को, num1 underscore f वेरिएबल को integer में कन्वर्ट करूंगा। तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या रहेगी,
num1 अंडरस्कोर इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, और उसका देखें 3.14 से 3 हो गई, और इसका डेटा टाइप क्या होगा। अब इसका डेटा टाइप वी कैन सी num1 underscore int, its data type is integer. So this is how we can convert from a float to integer. फ्लोट डेटा टाइप था, उसको इंटीजर में कैसे कन्वर्ट किया। सिमिलरली अगर हम चाहते हैं कि डेटा टाइप जो है, जैसे यहाँ num1 to f लिखा हुआ है, तो अगर इस तरह से मैं कोई स्ट्रिंग लिखता हूँ, कन्वर्ट डेटा फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंटीजर, स्ट्रिंग टू int, तो वो करके देखते हैं। str1 इज इक्वल टू सखर iba, और मैं इसको और इसको प्रिंट करते हैं, तो इट विल बी str1। इसका डेटा टाइप देखेंगे, तो इसका डेटा टाइप होगा क्या, type। इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, str1 का, दैट वुड बी स्ट्रिंग। अब मैं कन्वर्ट करता हूँ इसको स्ट्रिंग से इंटीजर में, तो लेट्स सी मैं क्या लिखूंगा, str1 अंडरस्कोर int, नाम कोई भी लिख सकते हैं आप, और उसमें इंटीजर किसको कन्वर्ट करना है, str1 को। और इसको मैं देखें, यू कैन सी मैंने ट्राई करने की कोशिश की, तो यहाँ पे ये रुक गया, एरर आ गई, वैल्यू एरर। वैल्यू एरर क्या कह रहा है कि हमारे पास इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर विद पेस्ट एंड सखर iva, बिकॉज सखर iva इज अ स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग को हम इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। स्ट्रिंग की जगह पे यहाँ पे अगर कोई और इंटीजर होता, तो इंटीजर तो इंटीजर में ही कन्वर्ट हो रहा है, देयर इज नो यूज टू डू दैट थिंग। अगर फ्लोट में वैल्यू होती, तो उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट, लाइक दिस वे। इसको मैं अब यहाँ पे प्रिंट करूँगा, str1 underscore int, so you can see it's 23 for this one। okay, so this is how we can convert from one format to another। फिर हमने डिस्कस किया था कि क्या दो डिफरेंट स्ट्रिंग्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे लिखता हूँ ABC, और मल्टीप्लाई कर सकता हूँ CDE। इसको रन करके देखते हैं, तो क्या आया एरर, यहाँ पे एरर आया कौन सा, इधर जो एरर आया था, यहाँ पे एरर आया था वैल्यू एरर, के ये जो नंबर है, लेट्स से ABC, ये नंबर जो है दैट इज स्ट्रिंग, राइट। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे टाइप एरर आया कि दो स्ट्रिंग्स को आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय इंटीजर, दैट्स नोन एज अ टाइप एरर, राइट। तो इस तरह से हमारे पास वी हैव दिस वैल्यू एरर, वी हैव नेम एरर एंड वी हैव टाइप एरर। तो हमने वैल्यू एरर डिस्कस कर दिया, ये वाला दिस एग्जांपल, ठीक है। और अभी हमने डिस्कस किया कौन सा, ये टाइप एरर। अब आते हैं नेम एरर की तरफ। नेम एरर क्या है, नेम एरर जो है इस तरह से कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेरिएबल है, 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3। अब 3 ऐसा वेरिएबल है जो कि हमने नहीं बनाया, ठीक है, और 2 इज अ कांस्टेंट। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे पहले, और इसकी जो वैल्यू होगी वो इसमें स्टोर हो जाएगा। होता क्या है टेक्निकली वैसे, कि हम लेट से 3 का ऐसे वेरिएबल बनाऊंगा, और उसमें 3 लिखूंगा, तो 3 इसमें स्टोर होगा बाय द वे, और 3 और 2 मल्टीप्लाई होंगे, तो इस वो स्टोर हो जाएगा यहाँ पे, 3 इंटू 2 इज 6। तो इसका मुझे आउटपुट आना चाहिए, प्रिंट अगर करूँ, तो मुझे 1 का जो आउटपुट आना चाहिए दैट वुड बी 5 6 सॉरी। सो इसको मैं लिखता हूँ, टू मेक इट प्रॉपर, आउटपुट लिख देता हूँ, और यहाँ पे भी आउटपुट लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सो 2 इंटू 3 इज 6, राइट। बट मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, यहाँ डिलीट कर देता हूँ। अब क्या है, 3 जो है ये डिफाइंड नहीं है। अब इसको रन करेंगे तो क्या आ गया एरर, क्या हुआ है, शायद वो मेमोरी में वैल्यू पड़ी है, यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, वो मेमोरी में पड़ी है तो वहाँ से उसने फैच की है वैल्यू, ना मैंने 4 लिख दिया, वो 4 वैल्यू इज नॉट स्टोर। तो क्या आ गया अब एरर, नेम एरर, जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, नेम एरर। नेम एरर क्या कह रहा है कि जो नेम है 4 इज नॉट डिफाइंड, यानी कि यह वेरिएबल हमने बनाया ही नहीं, ठीक है। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। थैंक यू।